पंजाब का बजट आज भी पेश हो सकेगा या नहीं? पंजाब असेंबली के दो अलग अलग इजलास तलब। गवर्नर पंजाब ने 3 बजे ऐवान इकबाल में इजलास तलब कर लिया। स्पीकर परवेज इलाही ने भी पंजाब असेंबली का इजलास 2 बजे पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में बुला लिया। कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर इजलास तलब नहीं कर सकते। इजलास बुलाने के लिए सेक्रेटरी असेंबली को लिखना होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर कहीं भी इजलास बुला सकते हैं। स्पीकर की अदम मौजूदगी में इजलास की सदारत मैं करूंगा। स्पीकर परवेज इलाही ने कहा, स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। नहीं चाहते कि पंजाब असेंबली पर दूसरी बार बदनुमा दाग लगे। कानून के मुताबिक इजलास जारी था। ओवैस लगारी को 3 मरतबा बजट पेश करने का मौका दिया। अता तारर ने नाजेबा इशारे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज रात से प्री मानसून बारिशें शुरू होंगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 16 और 17 जून को मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 22 जून तक बारिशों का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सक्खर, जैकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाजे किया है कि कौमी सलामती कमेटी में वाजे और तफसीली तौर पर बताया गया किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। दोनों मीटिंग्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ्स की मौजूदगी में एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हमने सब कुछ तफसीली तौर पर देखा है। मुदाखलत सिफारती लफ्ज़ हैं, इसलिए सिफारती तौर पर ही एक्शन लिया गया। तहरीक इंसाफ का एक बार फिर गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में असद उमर ने कहा, कौमी सलामती कमेटी इजलास में ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दिखाई गई जिससे साबित हो कि साजिश नहीं हुई। दोनों मीटिंग्स में वाज़े तौर पर कहा गया कि बैरूनी मुदाखलत हुई। बहस ये रह जाती है कि क्या बैरूनी मुदाखलत बगैर किसी साजिश के हुई? कौम जानना चाहती है हकीकत क्या है। मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। DGISPR ने कहा, अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ मनगढ़ंत अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक़ किसी को नहीं। अपनी राय देने का हक़ सबको है। अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की अमरीकी सदर से मुलाकात। अमरीकी सदर जो बाइडन और मसूद खान के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात को आगे बढ़ाने और मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू। मसूद खान ने वाइट हाउस के दौरे के दौरान फोटो सेशन भी करवाया। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। जर्मनी में FATF इजलास में पाकिस्तान से मुताल्लिक मामले पर बहस का आगाज़ आज होगा। पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर करेंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक 2018 से 21 के FATF एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान की पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया जाएगा। DGISPR ने कहा, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करने के लिए साजिश की गई। 2019 में हुकूमती दरख्वास्त पर आर्मी चीफ की हिदायत पर खुसूसी सेल कायम किया। सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर मौसर एक्शन प्लान बनाया। तमाम महकमों ने लाहे अमल पर काम किया और कानून साजी हुई। हमने 27 में से 26 पॉइंट्स पर अमल दरामद किया। इन कवानीन की वजह से पाकिस्तान ने 58 अरब रुपए रिकवर किए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से टेलीफोनिक राबता। बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात और बढ़ते इस्लामोफोबिया पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा, इस तरह की इश्तियालंगेज़ी से दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई। इसका सख्त नोटिस लिया जाए। वज़ीर ख़ारिजा ने पुरअमन मुजाहिरीन के साथ नारवा सलूक और मुजाहिरीन के गैर कानूनी तौर पर घर गिराने की भी शदीद मज़म्मत की। भारत मुसलमान मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन बंद करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। मुजाहिरीन पर ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल।
गिरफ्तारियां और घरों को मिसमार करना इंसानी हुकूक के आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का भी मुतालबा किया। BGISPR ने कहा, परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है। मुसल्ला अफवाज की लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। वापसी के लिए उनके खानदान से राबता किया गया। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनके खानदान और डॉक्टर्स ने करना है। इसके बाद वापसी के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा, परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई ज़ाती दुश्मनी या अनात नहीं, उनकी सेहत के लिए दुआ को हूँ। कराची समेत सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, किसी सूबे में पेंशन 5% से ज़्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, मिलियन से बढ़ाकर 1.468 मिलियन करते हैं। 3 मिलियन करते हैं। हमने पार्टी प्रोटेस्ट करें। क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? सिंध असेंबली में हंगामा आराई, अराकीन गुत्थम गुत्था हो गए। बजट तकरीर के दौरान PTI अराकीन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI और पीपल्स पार्टी अराकीन में हाथापाई। एक दूसरे पर बजट किताबें बरसा दी। कलसूम चांडियो और दुआ भुट्टो भी लड़ पड़ी। दोनों का एक दूसरे पर मोबाइल फ़ोन छीनने का इल्ज़ाम। अपोजिशन बेंचों पर बैठे MKM और GDA अराकीन ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। इमरान खान की हुकूमत पर वार, कहा, महंगाई मार्च करने वालों ने लोगों का मुआशी कत्ल कर दिया। 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज़्यादा महंगाई कर दी। अमेरिका ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ ने आते ही अपने केसेस खत्म करना शुरू कर दिए। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो दुश्मन नहीं कर सकता। बिल्ले को दूध की रखवाली पर बिठा दिया। इनके खिलाफ मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा, 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का एसेट मेकिंग यूनिट बना रहा। सैकड़ों कैनाल जमीन और अरबों रुपए हथियाए गए। इमरान खान ने ढिटाई और सीना जोरी से डाके डाले। अब आवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है और हम मायूस नहीं करेंगे। सूबाई वजीर ओवैस लगारी ने कहा, पंजाब असेंबली का ऐवान स्पीकर के हाथों यरगमाल है। हमारा और अवाम का इस्तेहकाक मजरू किया गया। अता तारड़ ने कहा, परवेज इलाही अपनी निगरानी में गुंडों को ऐवान में लाए। मोनिस इलाही 2 दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्यों बैठे? क्या परवेज इलाही बादशाह सलामत हैं कि जो दिल करेगा करेंगे? लाहौर में 4 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में घर से मियां बीवी समेत 4 अफराद की लाशें मिली, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल किया गया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन बहुत अहम था। पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। दौरे के दूररस असरात होंगे। अस्करी सिफारतकारी ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम किया। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। सीपैक की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आने दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दिफा के बजट पर हमेशा बहस शुरू हो जाती है। 2020 से दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया। रुपए की कदर और महंगाई को देखा जाए तो हमने 100 अरब रुपए कम बजट लिया। GDP के तनासुब से भी फौज का बजट कम हो रहा है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट हर साल बढ़ता है। हिंदुस्तान के खतरे के पेश नज़र हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। कम वसाइल के बावजूद तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं।
डीजी ISPR ने कहा, आर्मी चीफ की हिदायत पर यूटिलिटी बिल्स, पेट्रोल और डीजल पर काफ़ी बचत कर रहे हैं। बड़ी फौजी मशकों को छोटे पैमाने पर कराने का फैसला किया है। कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन कर रहे हैं। पाक फौज ने अस्करी साजो सामान की मद में 3.5 अरब और कोरोना फंड के 6 अरब रुपए हुकूमत को वापस किए। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म हो गया। इंतखाबात में 24 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में मजमूई तौर पर 309 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 203 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 106 हसास करार। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी।